राजा रघुवंशी मर्डर केस के मुख्य आरोपी सोनम ने जिस तीसरे शख्स से 234 बार बात की थी, उस शख्स का पता चल गया है। दरअसल वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही था। मेघालय पुलिस के एसपी विवेक सेम ने इस बात की पुष्टि की। सेम ने कहा कि जब उन्होंने सोनम के दोनों नंबरों की कॉल डिटेल निकाली तो ट्रू कॉलर पर किसी संजय वर्मा का नाम डिस्प्ले हुआ था। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस ने संजय वर्मा को लेकर सीधे सोनम से ही पूछा तो उसी ने बताया कि वो राज का ही नंबर था। सीएम ने कहा कि जब उन्होंने सोनम के दोनों नंबरों की कॉल डिटेल निकाली तो ट्रू कॉलर पर किसी संजय वर्मा का नाम डिस्प्ले हुआ था। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पुलिस ने संजय वर्मा को लेकर सीधे सोनम से ही पूछा तो उसी ने बताया कि वो राज का नंबर था। राजा मर्डर केस में मेघालय पुलिस सारे सबूतों को क्रॉस चेक कर रही है। पुलिस की एक टीम बुधवार दोपहर करीब 1:34 पर इंदौर में सोनम के घर पहुंची तो 3 पुलिस अधिकारियों ने उसकी मां और भाई गोविंद से बंद कमरे में पूछताछ की। सोनम के भाई गोविंद ने बताया कि पुलिस ने सोनम के व्यवहार के बारे में पूछताछ की। सूटकेस में रखा उसका सामान भी खोलकर देखा। केस में एक नया नाम सामने आने के पर सवाल पर गोविंद ने कहा, इसका मुझे आइडिया नहीं है। बता दें, यही पुलिस अधिकारी कल राजा रघुवंशी के घर भी गए थे। इधर यूपी के फतेहपुर जिले में राजा हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा की दादी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। परिवार के मुताबिक अंतिम समय तक वह अपने पोते राज को बेकसूर बताती रही। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि राज और सोनम की सगाई फरवरी में हो चुकी थी। इसके अगले महीने से ही उन्होंने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। प्लान के तहत वह शिलांग नहीं गया था ताकि किसी को शक न हो। इधर जब राजा की लाश 2 जून को बरामद हुई तो अंतिम संस्कार में राजा भी शामिल हुआ। वह राजा के पिता को ढांढस बंधाता हुआ नजर आया। जांच में खुलासा हुआ है कि राजा की हत्या के इरादे से शिलांग पहुंचे तीनों आरोपी विशाल, आकाश और आनंद ने वहां पहुंचने के बाद नए मोबाइल नंबर के लिए सिम कार्ड खरीदे थे। पुलिस का मानना है कि सोनम ने शादी से करीब 1 महीने पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आरोपी सोनम, राज और विशाल की अप्रैल में ही मुलाकात हो चुकी थी। निमोनकर ने बताया कि सोनम, राज और विशाल अप्रैल में उनके रेस्टोरेंट में एक दो बार आए थे। उनकी क्या बातचीत हुई यह उन्हें नहीं पता, तारीख भी याद नहीं है। रेस्टोरेंट की सीसीटीवी में वे रिकॉर्डिंग 10 दिन से ज्यादा नहीं रखते। राजा हत्याकांड की जांच कर रही है। मेघालय की एसआईटी मंगलवार को इंदौर आई। यहां वे देवास नाका स्थित उस फ्लैट में पहुंची जहां सोनम 30 मई से 8 जून तक रुकी थी। मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच के करीब 6 सदस्य जांच में शामिल थे। सभी ने फ्लैट की सर्चिंग की। इस दौरान वहां से कुछ बरामद हुआ या नहीं हमें नहीं बताया है। एसपी ने बताया, घटना के वक्त सोनम सामने थी, राजा उसके पीछे था। विशाल राजा की दाईं तरफ था और आकाश उसके पीछे बाईं तरफ था। आनंद भी राजा की बाईं तरफ था। उसी समय विशाल ने राजा के सिर पर वार किया। राजा को मारा गया और खून निकलने लगा तो सोनम वहां से दूर चली गई और कहा, फिनिश द जॉब। ये सुनते ही आनंद और आकाश ने वार किए। तीनों आरोपियों ने शव को नीचे फेंक दिया। रिक्रिएशन के समय फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रहीं।